नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू दर्शन समाचार। बाल मुकुंद तिवारी के साथ पोल खोल कार्यक्रम में आज राष्ट्र विरोधी ताकतों और गद्दारों की खुलेगी पोल। जैसे कि इस समय देखा होगा कि विपक्ष की नेता सोनिया गांधी जी और हमारे सेना और हमारे देश के लोगों को मनोबल गिराने का काम कर रही हैं निरंतर। जैसा कि सर्वविदित है, ये लोग चाइना को हौवा बना के खड़ा कर दिया है। तो हम आइए एक नज़र डालते हैं चाइना के द्वारा लड़े गए युद्ध, उसके 1949 के बाद स्वतंत्रता के बाद कौन कौन किन किन देशों से युद्ध हुए, उसमें उसको क्या हासिल हुआ, हार मिली अथवा जीत मिली। उसी परिप्रेक्ष्य में 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ। तो इसकी तो बात हम इसलिए बाद में करेंगे, क्योंकि यदि हम अन्य देशों की तुलनात्मक करें, अगर इसके पूर्व की भी हम जापान वगैरह से बात करें, तब भी इनकी बहुत बुरी तरीके से हार हुई है चाइना की। लेकिन हम एक नज़र डालते हैं कि चीन वियतनाम युद्ध 17 फरवरी 1979 से 11 मार्च 1979 तक हुआ, जिसमें 2000 सैनिक चीन के मारे गए और ये बुरी तरीके से युद्ध पराजित हुए और ये खदेड़े गए, भाग गए। अब ये मूल प्रश्न बनता है कि एक 8 करोड़ वाला देश, बौद्धिस्ट देश, जो हिंदू एक प्रकार हिंदू बौद्धिस्ट को मानने वाले हैं, उन देश से ये हार जाते हैं युद्ध। और दूसरी तरफ 1962 में भारत के द्वारा युद्ध कैसे जीते, तो इसका से जो आपके सेना अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने इसका खुलासा किया कि उस समय हवाई सेना को, जो नवसेना के नाम से जानी जाती है, तो वायु सेना के अध्यक्ष ने कहा कि हम सब लोगों को परमिशन ग्रांटेड नहीं दिया गया कि आप भी युद्ध करिए। उसमें केवल थल सेना ने युद्ध किया था। अब इनकी पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत, इनकी क्या मजबूरियां थी। ये तो केवल कबूतर उड़ा देते थे और पंचशील का सिद्धांत देते थे, और ये पता नहीं क्या क्या किस दिमाग से लड़े, कैसे लड़े, क्या किया, इनके दिमाग में क्या चल रहा है। या ये ज़मीन का सौदा ही करना चाहते थे, केवल एक दिखावा ही करना चाहते थे। ये किसी के गले बात नहीं अटकेगी कि एक 30 करोड़ जनसंख्या वाला देश चीन से युद्ध हार जाता है और 8 करोड़ ये जो बहुत ही छोटा देश है वियतनाम, वो युद्ध जीत जाता है। किसी के भी गले से बात उतरने वाली नहीं है। लेकिन अक्सर आप देखे होंगे जो वर्तमान में इस समय भारत और चीन के बीच तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, उनमें चीन के द्वारा जो चीनी एजेंट हैं, जो गद्दार हैं, ये अक्सर मतलब मनोबल तोड़ रहे हैं कि चीन आ जाएगा, चीन खा जाएगा, चीन मार जाएगा, हम चीन के द्वारा हार जाएंगे। इस तरीके का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं, जबकि सच्चाई इससे इतर है। सच्चाई ये है कि चीन ना तो 1962 में चीन युद्ध जीतने के स्थिति में था, ना तो आज है। आज तो वो बहुत बुरी तरीके से वो कोरोना जो जैविक हथियार इस्तेमाल किया है संपूर्ण विश्व में, उससे आज हर कोई देश उससे नफरत करता है, आग बबूला है। वो मौका पाते ही जो भी हर संभव मदद कर पाएगा, जिस तरीके से कर पाएगा वो करेगा। इस समय बहुत सुनहरा मौका है चीन को सबक सिखाने के लिए, 1962 का बदला लेने के लिए। तो मेरा मानना है कि इस समय युद्ध होना चाहिए और युद्ध में बहुत बुरी तरीके से पराजित होगा। और ये मान लीजिए कि इस समय उसके 4 टुकड़े होना बिल्कुल निश्चित है। ये मान लीजिए ये विधि का विधान है। इसमें ताइवान, हांगकांग और तिब्बत, ये 3 देश स्वतंत्र देश घोषित कर दिए जाएं और चौथा देश चाइना होगा। तो इनकी शक्तियाँ ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी। हमारी जो सीमाएं हैं वो तिब्बत से लगना शुरू हो जाएगा, चीन से हमारा कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा, और इनकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी भी टूट जाएंगी। और इसलिए हम सब लोगों को, चूँकि इस समय जो देश के अंदर गद्दार हैं, ये एक प्रकार वायरस से ज़्यादा खतरनाक है। ये वायरस कोरोना वायरस हैं। ये हमारे देश का मनोबल तोड़ते हैं, खोखला करते हैं, और इनको सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन हम सब लोग इनसे निपट लेंगे। एक तरफ जहाँ सेना
हमारी चीन से लड़ेगी। उसी दूसरे अतिक्रम में हम सब लोग इन जो देश के गद्दार हैं, जो देश के विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, इन सब लोगों से लड़ेंगे और इनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 1962 के युद्ध में ये मिठाइयाँ बांट रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी, ये ब्लड नहीं दे रहे थे आर्मी को जो हमारे सैनिक मारे जा रहे थे या घायल हो रहे थे। ये गद्दार हैं, इनका रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए, इनको चुनाव, इनका बहिष्कार करना चाहिए, इनको देश से बाहर खदेड़ना चाहिए। गद्दारों का काम नहीं, ये राष्ट्रवाद को गाली देते हैं। ये कहते हैं हमारा कोई आइडिया, आपको कोई देश को तोड़ने वाला भी विचार हो सकता है, ये आपकी आइडियालॉजी है। ये आइडियालॉजी नहीं, ये सरासर एक प्रकार का मतलब गद्दारी है। ये एक तरह आपने देखा होगा प्रधानमंत्री वक्तव्य देते हैं कि जो इस समय मीडिया के द्वारा प्रचारित किया जा रहा है राष्ट्रवाद का, ये बहुत ही इसके घातक परिणाम होंगे। अरे राष्ट्रवाद जिस देश में नहीं होगा, आप हमें कायर बनाना चाहते हैं, हमारे देश को कायर बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारा देश ये कदापि ही स्वीकार नहीं करेगा। हम उस देश के वासी हैं जहाँ पे भरत नामक जो लड़का था वो शेर के दांत गिनता था। हमारे यहाँ ऐसे ऐसी वीरांगना उदा देवी, वीरांगना लक्ष्मीबाई जैसी लेडीजें हुई हैं जो अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिया। हमारे राणा प्रताप की धरती है, पृथ्वीराज चौहान की धरती है। आप हमें मतलब डरवाएंगे, आप हमें कायर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको राष्ट्रवाद से नफरत है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अब आप हर एक 130 करोड़ भारतीयों के पहचान में आ चुके हैं। आप गद्दार हैं, आप देश में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, अफवाह फैलाते हैं। आपको ये देश कभी नहीं माफ। जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो एक तरफ चीन और भारत का जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें तुम्हें गद्दार साबित किया जाएगा। हे कांग्रेसियों, अब तुम्हारा अंत समय आ गया है। बापू महात्मा गांधी जी का सपना साकार होगा, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और इसलिए आप सब लोग अगर कहीं भी चुल्लू भर पानी मिल जाए तो डूब मरो उसमें। आप मुंह दिखाने लायक नहीं। आप कौन सा मुंह दिखा करके चुनाव में भाग लेने आएंगे? ये पब्लिक, ये जनता, भारतीय जनता आपको हरगिज़ माफ़ नहीं करेगी। शर्म करो, शर्म से डूब मरो। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।